पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फास्ट फॉरवर्ड मोड में जरूर हैं, लेकिन उन्होंने 2047 का एजेंडा सेट कर दिया। जी हां, शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म एजेंडा, यानी 100 साल के भारत में क्या होगा। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता, अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने इसी संकल्प को दोहराया। 4 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने करीब 35 मिनट के संबोधन में 2024 की डेडलाइन सेट कर दी। साथ ही साथ 2047 का टारगेट भी साफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, 2024 की तरफ नहीं देखें, 2047 की तरफ देखते हुए काम कीजिए। अगले 25 साल में यानी 2047 तक बहुत कुछ बदल जाएगा। शिक्षित लोगों की एक नई फौज तैयार हो जाएगी। भारत हर क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इस बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से काम का ब्यौरा मांगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की और 2047 को लेकर बड़ी लकीर खींच दी, जिससे देश में 2023 में ही 2047 का मूड बन चुका है। दुनिया अभी से पीएम मोदी के मिशन 2047 की बात करने लगी। सबके मन में सवाल ये कि 2047 का भारत कैसा होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पीएम मोदी ने क्या सोचा है। मोदी के रोड मैप में सुपर 2047 क्यों है, वो बताएं। उससे पहले जानिए कि 2024 के लिए पीएम मोदी का टारगेट क्या है। नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को 26 जनवरी 2024 तक सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स पूरे करने का टारगेट दिया और 26 जनवरी से 26 मई तक यानी 90 दिन चुनाव लड़ने पर फोकस करने के लिए कहा। जितने भी काम है वो खत्म करने की बात है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके विजन 2047 सबकी तैयारी। बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, बैक टू बैक बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, उससे लग यही रहा है कि विपक्ष जब तक गेम प्लान बनाएगा तब तक नरेंद्र मोदी गेम ओवर कर चुके होंगे। एक तरफ विपक्ष जहां मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए तारीख तय करने में फंसा है, तो पीएम मोदी न सिर्फ 2024 बल्कि 2047 के लिए टारगेट फिक्स कर रहे हैं। देखिए, 2047 में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। पीएम मोदी अगले 25 साल को अमृतकाल बता चुके हैं, यानी नए लक्ष्य और नए संकल्पों को पूरा करने का कर्तव्य काल। आजादी के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। इसी कर्तव्य काल में पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकासशील देश नहीं, विकसित देश नहीं, बल्कि विश्व गुरु बनाने का टारगेट रखा है। किसी भी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके लिए मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। नए फ्रेट कॉरिडोर के साथ रिकॉर्ड रफ्तार से बन रहे एक्सप्रेसवे ब्रांड इंडिया की स्पीड को और तेज करने के लिए तैयार है। अगले 5 साल में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके 14% से 8% करने का लक्ष्य है। बेहतर लॉजिस्टिक एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज को और बेहतर बनाएंगे।
इसके लिए 9 साल के अंदर 74 नए एयरपोर्ट तैयार हुए। पिछले 9 साल में 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने। भारत इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की प्रोजेक्शन रिपोर्ट कहती है कि 2050 आते आते दुनिया में उभरते बाजारों वाले देशों का बोलबाला होगा। 2050 तक चीन 20% जीडीपी के साथ नंबर 1 पर होगा। भारत 15% जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर होगा। अमेरिका 12% के साथ तीसरे नंबर पर। खास बात यह कि चीन 18% से 20% पर पहुंचेगा, जबकि भारत 7% से 15% पर, यानी 8% का जंप।